भाभी के आते ही ननद का मायका बना नरक। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे और पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा है। भाई की बारात निकलने वाली है। नंदिनी खुशी से झूमते हुए डांस कर रही है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। भाभी के संग होली के रंग गुलाल उड़ाएंगे। रिश्तेदार और घर वाले उसे देखकर खुश हो रहे हैं। अरे भाई, आज तो हमारी नंदनी के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। सही कहा आपने। भाई की शादी के लिए ये लड़की पिछले 6 महीने से तैयारियां करने में लगी हुई थी। कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। क्यों ना हो भाई, आखिर उसका इकलौता भाई है। बचपन से उसने अपनी भाभी के स्वागत के लिए कितनी तमन्नाएं सजाई है। चाची, मौसी, माँ, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। मेरी प्यारी भाभी आने वाली है। मैं तो आज थकने नहीं वाली। अरे थोड़ा धीरे नाच। 2 दिन बाद तेरी खुद की भी शादी है। कुछ एनर्जी अपने लिए भी बचा कर रख। सच में कोई कहेगा भला कि 2 दिन बाद इस लड़की की विदाई है। अपनी शादी से ज्यादा तो इसे भाई की शादी की फिक्र है। मौसी, मेरी शादी तो पहली बार ही होगी ना, फिर भैया की बारात दोबारा थोड़ी ही आएगी। अभी पहले मुझे भाई की शादी एंजॉय करने दो। नंदिनी, थोड़ा आराम से। कहीं पैर में मोच आ गई तो हमारी शादी में मंडप तक कैसे जाओगी? मेरी बारात भी तो आने देनी है ना। अरे यार प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। आज तो मैं बहुत नाचूंगी। आज पूरा स्टेज तोड़कर डांस होगा। 3 पीढ़ियों के बाद मेरे घर में ये बेटी पैदा हुई थी। सबने इसे बलकों पर बिठाया है। 2 दिन बाद ये भी चली जाएगी। अरे भाभी, आज रोने का दिन नहीं है, हंसने का दिन है। एक बेटी जा रही है, एक बेटी लेकर भी तो आ रही हो ना अपने घर में। बारात रवाना हो रही है। सब लोग जल्दी चलो, भैया के साथ भाभी को लेकर आना है। रोहित और कोमोलिका की शादी संपन्न हो चुकी है। बारात दुल्हन लेकर घर लौट आई है। नंदिनी अपनी नई भाभी के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी होती है। रुकिए भैया भाभी, पहले मेरे नेक का शगुन दीजिए, तभी मेरी प्यारी भाभी को घर के अंदर जाने दूंगी। अच्छा बाबा, बता तुझे क्या चाहिए? आज तू जो मांगेगी वही मिलेगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भैया, बस वो नया वाला आईफोन 17 प्रो मैक्स दिला दीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरी भाभी के आने की खुशी में मैं वो पहले से ही खरीद कर ले आया हूँ। ये ले तेरा गिफ्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। भाभी, आप इस घर में आ गई हैं, मैं कितनी खुश हूँ। हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। थैंक यू नंदनी, तुम सच में बहुत प्यारी हो। मुझे भी तुम्हारी जैसी ननद पाकर बहुत खुशी हो रही है। चलो नंदनी, अब जल्दी अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाओ। हाँ बेटा, बहू को कलश गिराकर अंदर आने दो। जी दादी माँ, आइए भाभी, अंदर आइए। आपका हमारे घर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका आशीर्वाद बना रहे माँ जी, दादी जी। शादी के अगले दिन कोमोलिका की पहली रसोई की रस्म है। कोमोलिका बहुत सज धज कर किचन में आती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। मैं सोच रही हूँ कि आप सबके लिए शाही पनीर और गर्मा गर्म कचौरियाँ बना दूँ। अरे बहू, तुम जो भी बनाओगी हमारे लिए तो प्रसाद है। पर सुनो, आज खाने में आलू गोभी की सब्जी जरूर बनाना, सूखी वाली। आलू गोभी? माँ जी, पहली रसोई में इतनी सिंपल सब्जी? अरे बहू, हमारी लाडली नंदनी को रोहित के हाथ की आलू गोभी बहुत पसंद है। 2 दिन बाद वो चली जाएगी तो हम चाहते हैं कि उसकी पसंद का खाना बने। ओहो, फिर तो आलू गोभी ही बनेगी माँ जी। नंदिनी जी की पसंद के आगे मेरी पसंद क्या ही चीज है। आप लोग बाहर बैठिए, मैं अभी बनाती हूँ। कमला और सावित्री के बाहर जाते ही कोमोलिका के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। हद है यार, पहली रसोई मेरी है, नाम इस ननद का हो रहा है। इसके नखरे तो 7वें आसमान पर है। 2 दिन बाद इसकी विदाई है ना, चली जाए यहाँ से ये। फिर इस किचन पर सिर्फ और सिर्फ राज करेगी कोमोलिका। भाभी के आने के ठीक 2 दिन बाद नंदिनी की शादी का मंडप सजता है। इकलौती बेटी होने के कारण घर वाले दिल खोलकर उसे दान दहेज और सोने के गहने दे रहे हैं। अरे दीदी, आपने तो नंदिनी को सोने से लाद दिया है। इतना सारा गोल्ड और इतना भारी सामान। 3 पीढ़ियों के बाद मेरे घर में बेटी हुई है सुमन। अपनी लाडली को एकदम महारानी की तरह विदा करूंगी। मेरी प्रिंसेस है ये। बिल्कुल माँ जी, आखिर हमारी नंदिनी का हक भी तो है ये सब। इसकी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इतना सारा सोना, इतना तो मेरे पापा ने मेरी शादी में मुझे नहीं चढ़ाया था। ये सारा पैसा मेरा बेचारा पति कमाता है और ये लोग इस पर लुटाए जा रहे हैं।
हमारी नंदनी इस घर की लक्ष्मी है। ससुराल वाले भी देखेंगे कि आखिर के समीर खानदान की बेटी को ब्याह कर ले जा रहे हो। लक्ष्मी नहीं, ये तो इस घर को लूटने आई है। सारा माल यही समेट कर ले जा रही है। माँ, दादी, मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए तो बस आप सबका प्यार ही काफी है। चुप कर पगली, तेरी खुशी के आगे ये सब तो कुछ भी नहीं है। नंदिनी की शादी हो जाती है और शादी के बाद विदाई की तैयारियां चल रही हैं। कोमोलिका खुद आगे बढ़कर नंदिनी के कमरों में उसकी पैकिंग करवा रही है। अरे भाभी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं खुद अपनी साड़ियाँ पैक कर लूंगी। अरे नंदिनी जी, आप तो इस घर की प्रिंसेस है। अब 2 दिन बाद आप चली जाएंगी तो मुझे आपकी सेवा करने का मौका कहाँ मिलेगा? लाइए ये बनारसी साड़ी मैं खुद तय करके रख देती हूँ। तभी कमला कमरे में भारी सोने का सेट लेकर आती है। ये ले नंदिनी, ये तेरी दादी का पुश्तैनी सेट है, ये भी अपने साथ रख ले। अरे वाह माँ जी, ये सेट तो नंदिनी जी पर बहुत खिलेगा। नंदिनी जी, आप सच में बहुत लकी हो। लकी नहीं, ये तो डकैत है, डकैत। घर का सारा सोना, कीमती साड़ियाँ सब समेट कर ले जा रही है। मेरी शादी में तो मेरे ससुर ने एक सिक्का एक एक्स्ट्रा तक नहीं दिया था। रुक बेटा, ये सारा सोना वापस इसी घर के लॉकर में आएगा। बस तू एक बार यहाँ वापस पैर रख। नंदिनी की विदाई की घड़ी भी आ जाती है। वो सभी से गले मिलकर रो रही होती है। तभी हाँ नंदिनी, रोते नहीं है। चलो अच्छा है, आफत गई। अब सिर्फ कोमोलिका का राज होगा। नंदिनी अपने ससुराल चली जाती है। अगले दिन शादी के बाद नंदिनी अपने पग फेरे के लिए मायके आ रही है। सुबह से ही घर में सब लोग तैयारियों में हबड़ तबड़ कर रहे हैं। अरे बहू, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरी बेटी नंदिनी आती ही होगी। उसके लिए 56 भोग तैयार करने हैं। बहू, वो हीरे वाला हार निकाला कि नहीं? 3 पीढ़ी बाद आई मेरी बेटी और उसको वही शगुन दूंगी। हाँ दादी जी, मैंने सारे गिफ्ट्स पैक कर दिए हैं। ये लीजिए आपका भारी डायमंड वाला नेकलेस। ला बेटा, ये नेकलेस तो मैं खुद अपनी नंदिनी के गले में पहनाऊंगी। हे भगवान, इतना महंगा डायमंड नेकलेस। इस घर में बहू मैं हूँ और ज्यादा वैल्यू इस ननद की है। मेरे मायके में तो मेरी माँ ने मुझे कभी इतना प्यार नहीं दिया है। हमारी नंदिनी तो बेचारी इस घर की रौनक थी, उसके लिए तो ये सब भी हीरा कम है। कितना भाव चढ़ा कर रखा है इसका। शादी हो गई फिर भी इस घर में इसका पीछा नहीं छूट रहा। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है और नंदिनी दौड़ती हुई अंदर आती है। दादी, माँ, मैं आ गई मेरी बच्ची। देख तेरे लिए क्या क्या बनाया है। नमस्ते भाभी, आप कैसी है? आप लोग मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अरे नंदिनी जी, मेहनत कैसी? हम सब तो पल के बिछाए आपका वेट कर रहे थे। देखती हूँ कितने दिन तेरा ये लाड प्यार चलता है। इस घर के लोगों को अगर तेरा दुश्मन नहीं बनाया तो मेरा नाम भी कोमोलिका नहीं। नंदिनी की शादी को कुछ महीने हो चुके हैं, लेकिन घर में आज भी हर बात में सिर्फ उसी का जिक्र होता है। कमला और सावित्री हर वक्त नंदिनी के ससुराल चीजें भिजवाने में लगी रहती हैं, जिससे कोमोलिका अंदर ही अंदर सुलग रही है। अरे बहू, जल्दी से वो काजू कतली के डिब्बे पैक कर दो। रोहित आज नंदिनी के घर जा रहा है, उसके हाथ भिजवाना है। माँ जी, अभी पिछले हफ्ते ही तो रोहित इतने सारे फल और मिठाइयाँ लेकर गए थे, फिर से भिजवाना है क्या? अरे बहू, बेटी का घर है, जितना भेजोगी उतना कम है। हमारी लाडली को कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। हाँ बहू, और सुनो, नंदिनी के लिए जो बनारसी साड़ी मंगवाई थी ना, वो भी रोहित को दे देना, वो दे आएगा। हद है, वो बनारसी साड़ी मैंने खास अपने लिए पसंद की थी। इस घर में मेरी पसंद की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या हुआ बहू, खड़ी क्यों हो? जल्दी पैक करो ना, देर हो रही है रोहित को। हाँ हाँ माँ जी, बस अभी पैक करती हूँ। शादी होकर दूसरे घर चली गई, फिर भी घर का सारा अच्छा सामान इसी को मिलेगा। मेरा तो कोई वजूद ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ये सिलसिला चलता रहता है और कोमोलिका अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। वक्त बीतता है और शादी के 4 महीने बाद नंदिनी कुछ दिनों के लिए मायके रहने आई है। घर के लिविंग रूम के रेनोवेशन के लिए पेंट और सोफे के कलर का डिस्कशन चल रहा है। कोमोलिका अपनी पसंद बताती है, पर उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि इस बार लिविंग रूम में रॉयल ब्लू कलर का सोफा और कर्टन लगवा लें, बहुत अच्छे लगेंगे। अरे नहीं बहू, रॉयल ब्लू कलर बहुत डार्क और अजीब लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तभी नंदिनी कमरे में आती है। माँ, मुझे लगता है ना कि यहाँ लाइट पीच या क्रीम कलर हो जाए तो एकदम क्लासी लुक लगेगा, बिल्कुल इंग्लिश कलर। वाह, क्या चॉइस है मेरी बच्ची की। हाँ हाँ बेटा, ब्लू कैंसिल, जो नंदिनी ने बोला है वो क्रीम कलर फाइनल कर दो। आखिर हमारी नंदिनी की पसंद है, बेस्ट ही होगी। मेरी पसंद को सीधे रिजेक्ट कर दिया और नंदिनी ने बोला तो तुरंत हाँ कर दिया।
मैं मालकिन हूँ इस घर की या ये? भाभी, आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा ना? अगर आपको ब्लू कलर ही चाहिए तो हम। नहीं नहीं नंदिनी, आपकी पसंद तो इस घर में सबसे ऊपर है। जैसा आपको ठीक लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत नवाबजादी बन रही थी ना तू। तेरे इसी घमंड को अब मैं मिट्टी में मिलाऊंगी। देखती हूँ क्या हल करती हूँ तेरा। शाम को सब लोग लिविंग रूम में बैठे हैं। कोमोलिका का मूड पहले से ही खराब है। माँ जी, आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। एक काम करते हैं, आज बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं, बहुत मन हो रहा है। अरे नहीं भाभी, बाहर का खाना बहुत ऑयली और जंक फूड होता है। हम ब्लिंकिट से सामान मंगा लेते हैं, घर में ही पिज्जा बना लेंगे ना भाभी। हम दोनों मिलकर बना लेंगे। अरे क्यों नहीं नंदिनी, सही तो कह रही है। घर का पिज्जा बनेगा तो अच्छा और हेल्दी बनेगा। बहू तुम सामान मंगवा लो। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, घर का पिज्जा ही बेस्ट होता है। हे भगवान, खुद तो यहाँ आकर पसर गई है और मेरे लिए काम बढ़ाती रहती है। बढ़िया ही हेल्दी खाना खिलाने वाली। इसी तरह 2 दिन बाद घर में सब मिलकर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। रोहित, इस वीकेंड हम दोनों कहीं बाहर घूमने चले क्या? बहुत टाइम से हम लोग अकेले नहीं गए। अरे वाह भाभी, घूमने जा रहे हो? मैं भी मायके आई हूँ, तो हम सब साथ में घूमने चलते हैं ना, कितना मजा आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलो, अभी केदारनाथ के कपाट खुले हैं, सब लोग केदारनाथ चलते हैं। हाँ माँ, बहुत बढ़िया आइडिया है। नंदिनी भी आई है तो पूरी फैमिली साथ में दर्शन कराएगी। हाँ रोहित, माँ जी सही कह रही है। नंदिनी जी के साथ तो और भी ज्यादा मजा आएगा। मेरा अच्छा खासा प्लान चौपट कर दिया इस ननद ने। मैं अपने पति के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर हमारे बीच में इसे अपनी टांग जोड़ानी है। अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कोमोलिका के मन में नंदिनी के खिलाफ जहर भरा हुआ था। अब 2 दिन बाद कमला और सावित्री 2 दिन के लिए कुलदेवी के मंदिर दर्शन करने गांव गई हैं। घर पर सिर्फ नंदिनी और कोमोलिका हैं। तभी घर का सीधा साधा ड्राइवर रमेश हाथ जोड़कर लिविंग रूम में आता है। वो अपनी बहन की शादी के लिए बहुत परेशान है। कोमोलिका भाभी जी, वो मुझे कुछ बात करनी थी माँ जी से, पर वो तो है नहीं। माँ जी और दादी जी तो कुलदेवी के मंदिर गई है। क्या बात है, साफ साफ बोलो। भाभी जी, अगले हफ्ते मेरी छोटी बहन की शादी है। मुझे कपड़ों और सामान की ज्यादा समझ नहीं है। क्या आप मेरे साथ बाजार चलकर थोड़ी शॉपिंग करवा देंगी और मुझे कुछ पैसों की भी मदद? क्या हमारे पास क्या फालतू का समय और फालतू का पैसा है जो तुम्हारे साथ बाजारों की खाक छानेंगे? अपना काम खुद करो, निकलो यहाँ से। तभी नंदिनी पार्सल लेकर बाहर से अंदर आती है। अरे भाभी, क्या हो गया? आप क्यों चिल्ला रही है रमेश भैया पर? दीदी, बहन की शादी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी होती तो मेरी मदद जरूर करती। रमेश भैया, आप तो हमारे घर में काम कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। मैं चलूंगी आपके साथ मार्केट और आपकी बहन की शॉपिंग मैं करवाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। वाह, जो मौका मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी वो खुद चलकर मेरे पास आ गया। अब बता दो इस ननद को, ऐसा तमाशा बनाऊंगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। नंदिनी मार्केट में रमेश के साथ उसकी बहन के लिए साड़ियां और गहने पसंद करवा रही है। कोमोलिका छुप छुप कर उनके पीछे आती है। रमेश के पास पैसे कम पड़ते हैं तो नंदिनी हंसकर दुकानदार को अपने पास से पैसे दे देती है। कोमोलिका दूर से इन सब की तस्वीरें और वीडियो बना लेती है। रमेश भैया, ये लाल बनारसी साड़ी आपकी बहन पर बहुत अच्छी लगेगी ना, इसे पैक कर लीजिए। हाँ दीदी, अच्छी तो बहुत है, लेकिन मेरे पास पैसे खत्म हो गए। ये तो बहुत महंगी है। अरे रमेश भैया, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। भैया ये साड़ी पैक कर दीजिए, मैं पैसे देती हूँ। क्लिक। वाह नंदिनी, ड्राइवर पर बड़ा प्यार लुटाया जा रहा है ना। हंस हंस कर बातें कर रही हो, पैसे दिए जा रहे हैं। रमेश भैया चलिए अब कुछ खा लेते हैं, शॉपिंग करके बहुत तेज भूख लगी है। भले ही तुम्हारे लिए ये भैया है, पर पूरी दुनिया के सामने इसे मैं तुम्हारा सैया बनाऊंगी। तनी ये तस्वीरें ही तबाही मचाएंगी। अपनी बहन की शादी की तैयारी करने के बाद उसी रात रमेश अपनी बहन की शादी के लिए गांव रवाना हो जाता है और ट्रेन में उसका फोन टूटकर बंद हो जाता है। कोमोलिका रमेश को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा होता है। रमेश तो गांव भाग गया और उसका फोन भी बंद है। ये तो सोने पर सुहागा हो गया, अब आएगा असली मजा। 2 दिन बाद कमला और सावित्री मंदिर से लौटती हैं। उनके पैर घर में पड़ते ही कोमोलिका लिविंग रूम में छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने का ढोंग करने लगती है। रोहित भी दौड़कर वहां आ जाता है।
अरे बहू ये क्या हो गया? तू पागलों की तरह क्यों रो रही है? साफ साफ बता। हे भगवान, शुभ काम करके लौट कर आए हैं और ये कैसा अपशगुन देख रहे हैं? क्या हुआ बहू? माँ जी, दादी जी, मैं क्या बताऊँ, इस घर की इज्जत तो सारे बाजार नीलाम हो गई है। आपकी वो लाडली 3 पीढ़ियों की मन्नत वो ड्राइवर रमेश के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा कोमोलिका? मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी फालतू मत बोलना। यकीन नहीं होता ना तो खुद अपनी आंखों से देखो। ये तस्वीर और ये वीडियो मेरी सहेली ने बाजार में मुझे भेजी थी। देखो कैसे बाजार में ड्राइवर के साथ हंस हंस कर घूम रही है, उसे महंगे महंगे तोहफे और साड़ियाँ दिला रही है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ देख रही हूँ मैं। मेरी नंदनी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। रमेश कहाँ है? मैं अभी उसकी चमड़ी उधेड़ता हूँ। वो बदनामी के डर से रातों रात गांव भी भाग गया रोहित। मैंने फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। वाह, ये हुआ ना सोने पर सुहागा। रमेश का फोन बंद होना, मेरे लिए लॉटरी लगना। ये अब फैलेगा असली रायता। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। नंदिनी, ओ नंदिनी, बाहर आ लड़की। तभी दरवाजे से नंदिनी का पति आकाश और उसके ससुराल वाले गुस्से में तमतमाते हुए अंदर आते हैं। कोमोलिका ने पहले ही फोन करके उन्हें भड़का दिया था। नंदिनी अपने कमरे से बाहर आती है, पर वहां का माहौल देखकर सहम जाती है। अरे आकाश, आप लोग आ गए? माँ, दादी, आप लोग भी आ गए? मैं तो सोच रही थी कि आप लोग शाम तक। चुप रहो तुम, एक शब्द भी मत बोलना। तुम्हारी इस गंदी करतूत का पता मुझे चल चुका है। क्या हुआ आकाश, आप सब ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने क्या किया है? अब आएगा असली मजा। अब गिरेगी इस नवाबजादी पर असली बिजली। हे भगवान, ये सब कब आए? इन्होंने कहीं ये सारा तमाशा तो नहीं सुन लिया? दादी माँ, माँ जी, संभालिए अपनी इस लाडली बेटी को। हमारे खानदान में ऐसी गिरी हुई लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये यहाँ आकर ड्राइवर के साथ मुंह काला कर रही है। ये झूठ है आकाश। रमेश भैया की बहन की शादी थी, मैं तो बस उनकी मदद करने। बस करो, सारे सबूत कोमोलिका भाभी ने मुझे भेज दिए हैं। आज के बाद मेरे घर कदम मत रखना। तुम यहीं अपने मायके में सड़ो। अरे आकाश जी, रुकिए, बात तो सुनिए। कल मुही तूने हमारी नाक कटवा दी। हम तो सोच रहे थे कि 3 पीढ़ी बाद लक्ष्मी आई है, पर तू तो कलंक निकली। आकाश के जाते ही घर में मातम छा जाता है। नंदिनी फर्श पर बैठकर रो रही है। तभी अचानक उसे जोर का चक्कर आता है। उसका जी मिचलाता है और वो कोठरी के बेसिन की तरफ भागकर उल्टियां करने लगती है। उफ, माँ विश्वास करो, मैं बेकसूर हूँ। हे भगवान, माँ जी जरा अंदर आकर नंदिनी के लक्षण तो देखिए। इसे तो उल्टियां आ रही हैं। क्या बहू, ये तो क्या कह रही है? कहीं कहीं कुछ और बात तो नहीं? हे राम, शादी को अभी कुल 4 महीने ही हुए हैं और ये सब लड़कियां पेट से होती हैं तभी ऐसा। माँ जी, तभी तो नंदिनी दीदी पिछले 1 महीने से मायके से वापस ससुराल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये बच्चा आकाश जी का नहीं बल्कि उसी ड्राइवर रमेश का है। तभी वो डरकर गांव भागा है। बोल कल मुही, क्या ये सच है? तूने उस 2 कौड़ी ड्राइवर के बच्चे को अपनी कोख में पाल रखा है? नहीं माँ, ये मेरे पति आकाश का ही बच्चा है। मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मैं आप सबको एक साथ सरप्राइज देना चाहती थी माँ। वाह नंदिनी वाह, क्या झूठी कहानी गढ़ी है अपने पाप को छुपाने के लिए। घर वाले नंदिनी को पापी समझकर उससे बात करना बंद कर देते हैं। नंदिनी अपने कमरे में अकेली रोती रहती है। कोमोलिका घर वालों के सामने नंदिनी के लिए सहानुभूति दिखाती है, लेकिन पीठ पीछे प्लेट में कटा हुआ पपीता लेकर नंदिनी के कमरे में जाती है। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। नंदिनी ने जो किया वो गलत था, पर इस हालात में मैं उसे भूखा नहीं रख सकती। मैं उसके लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। बहू, तू तो सच में साक्षात अन्नपूर्णा है, जो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करके बैठी है। तू उसकी भी फिक्र कर रही है। फिक्र तो ऐसे ही करूंगी दादी जी कि इस नवाबजादे की कोख हमेशा के लिए सुनी हो जाए। फिर ये झूठा सरप्राइज देने लायक ही नहीं बचेगी। कोमोलिका पपीते की प्लेट लेकर नंदिनी के कमरे में जाती है। नंदिनी जी, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं, पर बच्चे के लिए आपको कुछ तो खाना पड़ेगा ना। ये लीजिए, फ्रेश पपीता काट कर लाई हूँ, खा लीजिए। थैंक यू भाभी। इस घर में सिर्फ आप ही मुझे समझ रही है, वरना माँ और भैया तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। नंदिनी जैसे ही पपीता खाने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी अचानक कमला कमरे के दरवाजे पर आकर देख लेती है और चीख पड़ती है। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम नंदिनी को पपीता दे रही हो इस हालत में? ये जहर है इसके लिए।
हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ होने जा रहा था। माँ जी, मुझे सच में नहीं पता था, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी माँ जी। कोई बात नहीं माँ, भाभी ने जानबूझकर नहीं किया है, वो तो मेरे भले के लिए ले आ रही थी। हाँ माँ जी, मैं तो बस नंदिनी जी की कमजोरी दूर करना चाहती थी। अगर नंदिनी के बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। शिट, ये बुढ़िया एंड वक्त पर बीच में आ गई, वरना आज ही इस नंदिनी का खेल खत्म हो जाता। पर कोई बात नहीं, रमेश तो गांव में है, जब तक वो यहाँ नहीं आता तो मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढ ही लूंगी। कुछ दिन गुजरते हैं। नंदिनी की हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन, इस कलमुही की शक्ल मत दिखाओ, अगर बाहर किसी को पता चला तो समाज हमें जीने नहीं देगा। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, बाहर लोग बातें करेंगे। तो एक काम करते, बदनामी के डर से हम नंदिनी जी को उनके कमरे के अंदर ही रखते हैं। मैं खुद उनके कमरे में जाकर उन्हें खाना दे आऊंगी। बहू तू कितनी अच्छी है, इस पापिनी के लिए तू इतना सोच रही है। कोमोलिका नंदिनी को कमरे के बहाने घर के पीछे बनी काल कोठरी में पटक देती है और उसे समाज का हवाला देती है। नंदिनी अभी भी कोमोलिका को अपना हितैषी समझती है। भाभी, आप तो जानती है ना मैं बेकसूर हूँ, भैया और माँ को समझाओ ना अभी। नंदिनी जी, मैं तो बहुत समझ रही हूँ, पर कोई मानने को तैयार नहीं है। रोहित तो कह रहा था कि इस बच्चे के होते ही वो इसे अनाथ आश्रम छोड़ाएगा। नहीं, मेरे बच्चे का इसमें क्या कसूर है? कसूर तो है नंदिनी जी, जब सब तुम्हें पापी समझ चुके हैं तो इस बच्चे का इस दुनिया में आना ही बेकार है। इसलिए तुम अंदर ही रहो, बाहर आओगी तो समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। हे भगवान, मेरी जिंदगी सच में नरक बन गई। जब मुझसे नफरत करते हैं तब तो मैं अंदर घुट घुट कर मर जाऊंगी। कुछ दिन और गुजरते हैं। गर्मियों के दिन हैं और नंदिनी उस काल कोठरी में बंद है। नंदिनी कमरे में पसीने से लथपथ है और उसका जी मिचला रहा है। कोमोलिका हाथ में जूस का गिलास लेकर आती है। भाभी, कमरे का एसी काम नहीं कर रहा, बहुत सफोकेशन हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओहो नंदिनी जी, पूरे घर की लाइट ट्रिप हो गई है। मैकेनिक को बुलाया है। ये देखिए, आपके कमरे का ये पुराना हीटर खुद ब खुद ऑन हो गया, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो इसे बंद कर दीजिए भाभी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे, इसका तो स्विच ही जाम हो गया। रोहित बाहर गए हैं, आते ही ठीक करवा दूंगी। तब तक आप ये ठंडा ठंडा जूस पीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा। नंदिनी जूस पीती है और कोमोलिका हीटर के पास खड़ी होकर मन ही मन मुस्कुराती है। जूस तो सिर्फ एक बहाना है। इस कड़कड़ाती गर्मी में जब इस हीटर की आंच सीधे तेरे पेट पर लगेगी ना, तो तेरा बच्चा पेट के ही अंदर दम तोड़ देगा। फिर कह दूंगी कि मैकेनिक की गलती से शॉर्ट सर्किट हो गया, बाय मिस्टेक मुझसे हीटर का प्लग नहीं निकला। नंदिनी की तबीयत गर्मी और तनाव की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। कमला को थोड़ा तरस आता है और वो डॉक्टर से दवा मंगवाती है। कोमोलिका डॉक्टर की दी हुई सेफ दवाइयों को हटाकर उसकी जगह प्रेगनेंसी में बैन की गई हैवी पेन किलर गोलियां रख देती है। बहू, डॉक्टर ने ये दवाइयाँ दी है नंदिनी के लिए, उसे टाइम पर दे देना। भले ही उसने गलती की है, पर वो दर्द से तड़प रही है, उसे देखा नहीं जा रहा। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी देखरेख में उसे ये दवा खिला दूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। कोमोलिका तुरंत किचन में जाकर डॉक्टर की असली दवाई छुपा देती है और अपनी लाई हुई तेज दवाइयां प्लेट में निकालती है। इस दवा को खाते ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। नंदिनी जी, फिर देखते हैं तुम्हारा ये पाप कैसे बचता है। कोमोलिका नंदिनी के कमरे में जाती है और उसे दवा देने लगती है। नंदिनी जी, ये डॉक्टर अंकल ने आपके पेट दर्द की दवा दी है, जल्दी से खा लीजिए, आपको आराम आ जाएगा। नंदिनी जैसे ही दवा मुंह के पास ले जाती है, अचानक रोहित कमरे में एंट्री लेता है और उसके हाथ में दूसरी फाइल होती है। रुको नंदिनी, दवा मत खाना। कोमोलिका, ये कौन सी दवा दे रही हो तुम? डॉक्टर ने तो प्रोजेस्टेरॉन की कैप्सूल दी थी, ये तो कोई हेवी पेन किलर है। हे भगवान रोहित, ये क्या हो गया? वो मेडिकल स्टोर वाले ने ये सारी दवाइयाँ एक ही थैली में डाल दी थी। मेरी अपनी सिरदर्द की दवा भी उसी में थी। मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई रोहित, मैंने बिना देखे तुम्हें दे दी। नंदिनी जी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, आप तो घबरा गई। रोहित, भाभी जानबूझ के थोड़ी ना ऐसा करेगी, वो खुद परेशान है। हाँ रोहित, अगर आज मेरी इस नासमझी से नंदिनी के बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। शिट यार, इस रोहित की टाइमिंग कितनी परफेक्ट है, हर बार मेरी गोटियां उल्टी कर देता है। पर कब तक बचाएगा इसे? अगला बार ऐसा होगा कि डॉक्टर भी इसके बच्चे को नहीं बचा पाएगा। रोहित और आकाश अपनी गाड़ी से शहर की तरफ जा रहे हैं। तभी रास्ते के एक व्यस्त चौराहे पर उन्हें ड्राइवर रमेश खड़ा दिखाई देता है। रोहित गुस्से में गाड़ी से कूदता है और आकाश के साथ मिलकर रमेश को सरेआम दबोच लेता है।
छोटे भैया, आकाश भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो अपनी छोटी बहन की विदाई करके आज ही गांव से लौटा हूं। नाटक बंद कर। ये तस्वीरें देख। तूने हमारी आंखों में धूल झोंक कर नंदिनी के साथ ये गंदा खेल खेला। तू रातों रात अपना फोन बंद करके क्यों भागा? भगवान के लिए मुझ पर ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए भैया। नंदिनी दीदी तो साक्षात देवी हैं। मेरी बहन की शादी में पैसों की तंगी थी तो उन्होंने बाजार चलकर बस एक भाई की तरह मेरी मदद की थी। और रही बात फोन की, तो ट्रेन में मेरा फोन गिरकर चकनाचूर हो गया था। अगर तू बेकसूर था तो तूने घर पर किसी को बताया क्यों नहीं? भैया, माँ जी और दादी जी तो कुलदेवी के मंदिर गई थी। जाने से पहले मैंने खुद कोमोलिका भाभी जी को एक एक बात बताई थी। उन्होंने ही मुझे नंदिनी दीदी के साथ बाजार भेजा था और कहा था कि माँ जी को वो खुद संभाल लेंगी। क्या कोमोलिका भाभी को सब पता था? लेकिन भाभी ने तो हमें वो तस्वीरें दिखाकर कहा कि उन्हें कुछ नहीं मालूम। ये देखिए भैया, इस बिल पर नंदिनी दीदी के दस्तखत हैं। और अगर अभी भी यकीन नहीं है तो कोमोलिका भाभी का सच जानने के लिए मेरे साथ चलिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं गांव से आऊं तो उनके भाई के अकाउंट में बाकी के पैसे ट्रांसफर कर दूं। उस मीठी छुरी ने सिर्फ मेरी बहन को ही नहीं, हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाया है। आकाश, गाड़ी में बैठो। आज इस नागिन का ऐसा तमाशा बनेगा, ये जिंदगी भर याद रखेगी। घर के लिविंग रूम में कमला और सावित्री बैठी हैं। नंदिनी कमजोरी के कारण सोफे पर बेसुध पड़ी है। कोमोलिका हाथ में गरम सूप का कटोरा लेकर आती है जिसमें उसने चुपके से गर्भपात की दवा मिलाई है। वो माँ जी, नंदिनी ने जो किया सो किया, पर मैं इस हालत में उनका साथ नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें गर्म सूप पिला कर आती हूँ, उनके शरीर में थोड़ी ताकत आएगी। बहू, तेरी जैसी संस्कारी लड़की पाकर हमारा खानदान धन्य हो गया है। जो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर बैठी है, तो उसकी सेवा कर रही है। कमोलिका काल कोठरी की तरफ जा ही रही होती है कि तभी रोहित, आकाश और ड्राइवर रमेश पुलिस के साथ आते हैं। रुक जाओ, अपनी ये जहरीली नौटंकी बंद करो कमोलिका। कटोरा गिरते ही कमोलिका हड़बड़ा जाती है। अरे रोहित, आप कहाँ जा रहे हैं? और इस पापी ड्राइवर को पुलिस के साथ घर में क्यों लाए हैं? डरना तो तुम्हें अब चाहिए कोमोलिका, क्योंकि तुम्हारा ये मासूम चेहरा और इसके पीछे छुपा ये खूंखार शैतान आज बेनकाब हो चुका है। आकाश, रोहित, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? जो बहू हमारी लाडली की सेवा कर रही है उस पर चिल्ला रहे हो? ये देखिए माँ जी, ये सुनिए अपनी इस संस्कारी बहू की आवाज। इसी ने रमेश को नंदिनी के साथ बाजार भेजा, खुद पीछे से तस्वीरें खींची, रमेश का फोन टूटने का फायदा उठाया और हम सबको गुमराह किया। हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं? बहू, ये तेरी आवाज है? नहीं दादी जी, ये सब झूठ है। रोहित को किसी ने भड़काया है। मुझसे बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई होगी, पर मैं अपनी ननद का बुरा क्यों चाहूंगी? माँ जी, कुछ बोलिए ना। क्योंकि तुम एक नंबर की जलनखोर औरत हो। तुमने सिर्फ तस्वीरें ही नहीं खिंचवाई, तुमने सीढ़ियों पर तेल गिराया, तुमने नंदिनी को हेवी पेन किलर्स देने की कोशिश की। और आज इंस्पेक्टर, इस सूप के सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजिए, सारा सच बाहर आ जाएगा। पुलिस जैसे ही कोमोलिका को पकड़ती है, कोमोलिका जोर से हंसने लगती है। हाँ, किया मैंने ये सब, और मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस घर में जब से आई हूँ सिर्फ नंदिनी नंदिनी नंदिनी। पहली रसोई मेरी, पसंद नंदिनी की, सोफा मेरा, कलर नंदिनी का, हनीमून का ट्रिप मेरा, पर ट्रिप में जाएगी नंदिनी। मैं इस घर की बहू बनकर आई थी, कोई नौकरानी नहीं। इसकी विदाई की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी मैं, तो मैंने इसका मायका ही नर्क बना दिया। कमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़कर कोमोलिका को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तू है तुझ पर बहू, नहीं तू मेरे घर को निगलने वाली डायन है। इंस्पेक्टर, ले जाइए इस औरत को मेरी आंखों के सामने से। आज के बाद अगर इस घर के आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा रिश्ता यहीं खत्म। पुलिस कोमोलिका को बाहर ले जाती है और कोमोलिका जाते जाते भी नफरत से चिल्लाती है। आकाश दौड़कर नंदिनी को काल कोठरी से निकालता है और रोते हुए नंदिनी के पैरों में गिर जाता है। नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मैं दुनिया का सबसे बुरा पति हूं जिसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी पर शक किया। मुझे सजा दो नंदिनी, पर मुझसे मुंह मत मोड़ो। हमें माफ कर दे मेरी बच्ची, हम अपनी लाडली को पहचान नहीं पाए। माँ, दादी, आकाश, आप लोग रोइए मत। कोमोलिका भाभी ने जो नर्क बनाया था वो मेरी फैमिली के प्यार ने आज हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब हमारे बच्चे को सिर्फ खुशियां मिलेंगी। दोस्तों, क्या आपकी भाभी भी कोमोलिका जैसी है या उससे भी खतरनाक?
अपनी भाभी के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।